मित्रों नमस्कार, सक्सेस बार ये चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, बिना समय गवाए हम लोग संधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर? तो कहा जा रहा कि संधि क्या है, तो आप कहेंगे दो वर्णों का योग है संधि। संधि हमेशा क्या होती है? दो वर्णों का योग है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी कि संधि के बारे में एक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, दो वर्णों का योग। दूसरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो एग्जाम की भाषा है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी संधि के बारे में। जब दो नए वर्ण मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है, तो विकार शब्द आएगा, ये एग्जामिनेशन की भाषा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया संधि कितने प्रकार की है, तो आपका आंसर होगा संधि कुल 3 प्रकार की होती है। आपसे पूछा गया संधि कौन कौन सी 3 प्रकार है, तो आपका आंसर होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका तीसरा होगा विसर्ग संधि। यह विसर्ग संधि, यह आपका संधि का 3 प्रकार हो गया। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है स्वर संधि। स्वर संधि, अगर इसको हम हेडिंग माने, पहला टॉपिक माने, तो हमें क्या, तो आपका आंसर होगा स्वर संधि के कुल कितने प्रकार होंगे, तो आप कहेंगे 5 प्रकार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आपका आंसर होगा 5 प्रकार की होगी। तो आप 5 प्रकार का प्रकार याद कर लीजिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। याद रखिएगा, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपका संधि कभी भूलेगा नहीं। यानी कि दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि स्वर संधि के पार्ट हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में वृद्धि अयादि संधि किसका पार्ट है, व्यंजन संधि का पार्ट है कि विसर्ग संधि का पार्ट है कि स्वर संधि का पार्ट है, तो आपका सीधा आंसर होगा यह स्वर संधि का पार्ट है। तो स्वर संधि के पार्ट को हम आगे पढ़ें तो हमारा पहला जो हेडिंग है वह होगा आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ये पहला हेडिंग होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या तो वो कह देगा कि इनकी संधि करिए, या तो वो बोल देगा कि इनकी जो है विच्छेद करिए। तो संधि मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो दीर्घ का अगर अंग्रेजी के हिसाब से हम लोग सोचें, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि हमारे पास चूंकि स्वर संधि है, स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि है, तो जितने भी बड़े, यानी जब आप लोग ये पढ़ते रहे होंगे अ आ ई उ, तो उसमें आप लोग भाषाई तौर पे पढ़े होंगे ब अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो जो बड़ा है वो सारे आपके क्या होंगे? दीर्घ संधि के पार्ट होंगे। जैसे कि मैं कह दूं आ, जैसे कि मैं कह दूं ई, जैसे कि मैं कह दूं उ। ठीक, तो यह आपका दीर्घ संधि का पार्ट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, आ के हिसाब से विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय में अ में क्या है? आ लगा हुआ है, तो यह कौन सा हो गया? दीर्घ। आपने तुरंत देखा कि विद्यालय में आ लगा हुआ, तो यह आपने कह दिया कि यह दीर्घ संधि है। जैसे नदीश, नदी में कौन सी मात्रा लगी है? आप कहेंगे बड़ी की मात्रा लगी है, तो यह क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ संधि। जैसे कि धातुष्मा, तो धातु में त में क्या लगा है? बड़ा ऊ का मात्रा है, तो यह हो गया आपका दीर्घ संधि। ठीक, अब हम लोग प्रश्न उठता है, दीर्घ संधि को हम लोग जब दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक जेन्युइन प्रश्न आएगा। वो जेन्युइन प्रश्न
क्या होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल संधि है, इसे आप लोग ध्यान से देखते रहें। अब देखो, अब मैंने कह दिया कि आपके पास एक शब्द आया है विद्यालय या कुशासन। एक शब्द क्या आया है? कुशासन, कुशासन। अब इसने कहा इस शब्द का आप विच्छेद कर दीजिए। तो विच्छेद करते समय आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि इस संधि को हमें दो पार्ट में बांटना है। तो किस, यानी कि इसको हमें P1 और P2 में बांटना है, ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब प्रश्न उठता है कि विच्छेद होगा कहां से? तो विच्छेद कहां से होगा? यहां अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि विच्छेद कहां से करें संधि का। तो जहां से आपने पहचान लिया कि यह संधि, जैसे विद्यालय में यहां पे आप यही पहचाने हैं ना कि यह वृद्धि संधि है, तो विच्छेद भी पहचान पॉइंट से होगा। कहां से होगा? मैं लिख दे रहा हूं, पहचान पॉइंट, ठीक, पहचान पॉइंट से यह विच्छेद होगा। जैसे कि कुशासन एक शब्द है, तो आपके जहन में आपने तुरंत इस ट्रिक से पकड़ लिया कि यह वृद्धि संधि है और शा पे टिक लगा दिया आपने। एक तो यह चीज कन्फर्म हो गया कि इसका P1 और P2 जो होगा, P1 और P2 जो होगा ये शा से ही हो सकता है। अब हमारे पास मैं दो विकल्पों को रखता हूं, तीन विकल्पों को, कुश धन अस न, और नंबर 2 रखता हूं कुश धन आसन। नंबर 3 है कुशाधन आसन, ठीक। ये तीन विकल्प आपके हैं, 1 2 3, इनमें से क्या सही होगा? तो याद रखिएगा हमने क्या कहा है कि इसको समझते हुए आप चलेंगे। कैसे समझेंगे मैं बताऊं। क रहा है अ और आ और आ और आ, ठीक। इनको आप किसी तरह से भी जोड़ेंगे तो ये हमेशा आ ही होगा। ये हमेशा क्या होगा? आ होगा। अब देखिए, ये हमेशा इसको क्या होना है? आ होना है। यानी अ और अ को या अ और आ को हम किसी भी तरीके से जोड़ेंगे, किसी भी तरीके से उनकी संधि करेंगे तो हमेशा आ ही होगा। तो अब कुशासन पे हम लोग व्याख्या करते हैं। कुशासन में शा से पॉइंट, शा आपका पॉइंट पहचान पॉइंट है, यहां पार्ट 1 होगा, यहां पार्ट बी होगा, P2 होगा, ठीक। अब तो हमें यह देखना है कि इसमें शुद्ध शब्द क्या है। चूंकि याद रखिएगा संधि जो है हमेशा शुद्ध शब्द पे ही डिपेंड करेगी। हमने आपसे कहा अ और अ को जोड़ने से आ होता है, अ और आ को जोड़ने से आ होता है, आ का जोड़ने से आ होता है, ठीक। तो आप इस थ्योरी के हिसाब से यह भी सही है, यहां भी अ लगा है, यहां भी अ है, यह भी सही होना चाहिए। यहां भी अ है, यहां आ है, यह भी सही होना चाहिए। यहां आ है, यहां आ है, यह भी सही होना चाहिए। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन सही तो केवल एक ही ऑप्शन होगा। ऐसी दशा में हमें यह देखना होगा कि शुद्ध शब्द कहां लिखे गए हैं, शुद्ध शब्द कहां लिखे गए हैं। तो कुश तो शुद्ध शब्द है, यहां भी शुद्ध शब्द है, तो आप यहां कुश लिख दीजिए। प्लस अब यहां पर देखिए असन, असन कोई शुद्ध शब्द नहीं होता है। आसन, आसन मतलब बैठने का स्थान, तो यहां पे आपने क्या लिख लिया? आसन। आसन लिख दे तो वह आसन अशुद्ध शब्द है। कुशधन आसन इज इक्वल टू कुशासन। इसी प्रकार से सुशासन का भी संधि होगा। अब हम लोग नए संधि, नए, जैसे कि हम आपसे कर दें, एक हमारे पास एग्जाम्पल है आत्मानंद, आत्मानंद। अब आपसे कहा गया कि यह संधि कौन सी है, तो आपने कहा कि यह संधि दीर्घ संधि है। तो मैंने कहा कि दीर्घ संधि
आपको कैसे मालूम चला? आपने कहा कि यहाँ पर माँ लगा हुआ है, इस नाते हमने यही पकड़ लिया कि यह दीर्घ संधि है। तो हमने कहा विच्छेद कहाँ से होगा? तो आपने कहा कि ग्रीन पॉइंट, एक जो ग्रीन पेन है वो एक पहचान पॉइंट है, तो विच्छेद भी आपके पहचान पॉइंट से ही होने हैं। हमने कहा तब आपको क्या करना है? तब आपने कहा कि इसमें दो पार्ट बनाने हैं, P1 बनाने हैं, P2 बनाने हैं। ठीक, अब P1 और P2 बनाने के लिए आपने कहा कि हमें P1 में भी शुद्ध शब्द लिखना है, P2 में भी शुद्ध शब्द लिखना है। तो P1 में आत्म एक शब्द हो सकता है, तो आत्म हो सकता है, एक शब्द आत्मा हो सकता है। यानी कि एक शब्द आपको क्या मिला? आपने सोचा कि आत्म लिख देते हैं, एक शब्द आत्मा लिख देते हैं। यहां आत्मा, आत्मा तो हो गया, अब नंद है तो यहां एक शब्द आनंद लिख देते हैं, एक शब्द आनंद लिख देते हैं। अब आपको चेक करना है कि इसमें शुद्ध कौन है।